सांसद हो पाएंगे, न विधायक हो पाएंगे, न एमएलसी भी लोग नहीं बनाने देंगे। चमचागिरी का मामला है, आपको अच्छी तरह से पता है। अगर हम चमचागिरी करेंगे तो आप भी हमको कहेंगे कि अच्छे हैं, चमचागिरी नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई क्या सर हमारा सवाल है, क्या यहाँ से विधायकी या सांसद? देखिए मैं पहले आपका मकान है, लेकिन एलजी साहब जब अब तक नहीं बनवाए, ये लोग बाइट में गांव के लोग बताए हैं कि एलजी साहब इसलिए पुल नहीं बनवाए कि कभी इनको हम लोग वोटे नहीं दिए, तो इस तरह भी नहीं बनवाएंगे। लेकिन समाजवादी लोग क्या कर रहे हैं? 50 वर्ष से समाजवादी लोग यहाँ हैं। देखिए, आप हमारे बड़े सम्मानित पत्रकार साथी हैं और आप बड़े आक्रामक रूप से समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात करूंगा, ये सिर्फ इस क्षेत्र का मामला नहीं है। ये इस क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे अगल बगल के दसों ऐसे गांव हैं कि जो दोनों तरफ से आवागमन का रास्ता न होने की वजह से उन्हें बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इस पुल के बन जाने से उनको ₹1 नहीं दे पाएंगे। और आप ही के पिताजी 5 लाख रुपया यहाँ दे रहे हैं, तो ये बताइए कि पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। आपसे उनसे अच्छा जुड़ाव है, क्या इस संदेश को पहुँचाइएगा कि गाजीपुर के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी वर्तमान विधायक सांसद है, अध्यक्ष महोदय जी सरेआम कहते हैं कि सपा के लोग। साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं एक बार फिर क्यामपुर छावनी पर पहुंच चुका हूं। क्यामपुर छावनी पर पहुंचने का मेरा पर्पज यही था कि जो दूसरा पार्ट बाकी है, यानी अधूरी पुलिया जो बाकी है, पुलिया का फिर निर्माण चालू हो गया है। पैसा इकट्ठा हुआ और पुलिया के लोग जो बनवाने वाले लोग हैं फिर काम चालू कर दिए। आज सुबह ही हम लोग के यहाँ खबर गई और आज तुरंत हम लोग चले आए। और मैं बता दूं आपसे कि जिनको हम हमारे कैमरे की फरमा में देख रहे हैं, ये गाजीपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के गाजीपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। और आज भी प्रदेश में इनके साथ कोई अच्छा पद है, पद भैया बताएंगे, जिनका नाम राजेश कुशवाहा जी है। राजेश कुशवाहा जी गाजीपुर के लिए एक मिसाल है। राजेश कुशवाहा जी के पिताजी पूर्व सांसद थे। मैं इसलिए बता रहा हूं, उनके पिताजी को आए आज हैं। इनके पिताजी 5 लाख रुपया का इस पुलिया पर दान दिए हैं। दान, अनुदान या श्रमदान कहा जाए, 5 लाख दिए हैं। और गाजीपुर के सांसद विधायक 5 विधायक, 2 सांसद, दिखाई नहीं दे रहा है, अंधे हो चुके हैं, कान से सुनाई नहीं दे रहा है। और उतना ही नहीं मित्रों, मैं बता दूं, आज से कुछ दिन पीछे माननीय उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बलिया में आए थे, सांसद बलिया सनातन पांडे जी के भतीजी के शादी में। और वहां बाइट में जानते हैं, कोई पत्रकार बंधु बोल दिया कि आपके क्षेत्र में और आपके सांसद साहब के क्षेत्र में एक पुलिया का निर्माण हो रहा है। तो सांसद साहब बगल में बैठ करके मुस्किया रहे थे, ऐसे कर रहे थे। हमारे पास वीडियो है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय बताए कि मैं जानता हूं हमारे समाजवादी पार्टी के लोग सहयोग कर रहे हैं, हमारे विधायक सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी सरेआम कहते हैं कि सपा के लोग वहां मदद कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? विधायक कर रहा है कि आपका सांसद कर रहा है? आपसे मेरा सवाल है। ये वीडियो आपके आ जाएगी, आप इस पर जवाब दे दीजिएगा। आपका एक भी सांसद विधायक इस पर कमेंट करके जवाब दे देंगे। कर रहा है तो ही कर रहा है जो 70 वर्ष के उम्र में अपने कारी कमाई तनख्वाह, जिसको धोती और कुर्ता प्रेस कराने के लिए आप देते हैं, उनके तनख्वाह से 5 लाख रुपया दिया गया है। वर्तमान सांसद ने 1 रुपया दिया है, और ना ही वर्तमान विधायक 1 लाख रुपया दिया। और वो भी कैसे दिया, इस गांव के लोग बता देंगे आपको। और नहीं तो पूरे में जो वीडियो होगी उसको देख लीजिएगा, कैसे कैसे पैसा आया। हमारे पास राजेश कुशवाहा जी है, मैं इनसे बानल पर बने रहे। सादर प्रणाम। नमस्कार और धन्यवाद आपका और हमारे पत्रकार साथी हैं। मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस उत्तर प्रदेश की जब बागडोर अपने हाथों में संभाला तो उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर ले गए और बहुत आगे तक ले गए और एक नज़ीर खड़ा किया आने वाली सरकारों के लिए और वर्तमान सरकार के लिए कि आज भी उस विकास के उस पैमाने को वो छू नहीं पा रहे हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, आपने जो प्रश्न खड़ा किया और आपने कहा कि आपके चैनल के माध्यम से कि आप हमारे पत्रकार साथी हैं और आपके अंदर कलम के अंदर बहुत ताकत होती है, कृपया करके ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें और वो भी हम जैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम सब के आदरणीय हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी और पूरे देश की एक विश्वास और आशा उनके अंदर है और बहुत मजबूती के साथ इस देश की गांव, गरीब, किसान और जो अल्पसंख्यक आबादी है, दलित है, पिछड़े हैं,
उनको आगे ले जाने का एक बड़ा सपना उनके मन में है। और उन्होंने जब भी समाजवादियों को उत्तर प्रदेश की बागडोर हाथ में आई है तो उन्होंने उस करके दिखाया है कि यहाँ का गांव, खेत खलिहान विकास हुआ है और खुशहाली उनके अंदर आई है। तो मैं साथ ही आपसे चाहूँगा कि कृपया करके कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर न करें कि जिससे हम लोगों के मन की भावनाएं आहत हो। हाँ, सर, हम लोग तो उनको अपना नेता मानते हैं, आदर्श मानते हैं। अध्यक्ष जी, तो क्या इस बात को मान लिया जाए कि सांसद बगल में बैठा हुआ है, सांसद 1 रुपया नहीं दिया, सांसद के यहाँ गांव के लोग जाते हैं और 5 कुंटल छड़ नहीं सांसद दे पा रहा है। जिस सांसद को इस क्षेत्र के लोग, पूरे बलिया के लोग अपने एक समय निकाल करके, 1-1 मिनट का समय निकाल करके और वोट दिया है, उसके बाद सांसद कहता है कि हम 1 रुपया नहीं दे पाएंगे, और आप ही के पिताजी ये 5 लाख रुपया यहाँ दे रहे हैं। तो ये बताइए कि पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको बुरा लगेगा और लगना भी चाहिए। आपसे उनसे अच्छा जुड़ाव है, क्या इस संदेश को पहुंचाइएगा कि गाजीपुर के जो भी प्रतिनिधि हैं, जो भी वर्तमान विधायक सांसद हैं, आपको भी छल रहे हैं। देखिए, जहाँ तक माननीय सांसद जी का प्रश्न है, जो वर्तमान में सांसद हैं, बलिया के हैं, ये सही बात है कि जानकारी मिली है कि लोग यहाँ से गए थे और सहयोग, जो अपेक्षित सहयोग मिलना चाहिए था, वो संभवतः नहीं मिल पाया है। हम लोग भी माननीय सांसद से बात करेंगे, क्योंकि एक जिम्मेदार पद पर हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से हम लोग निश्चित रूप से माननीय सनातन पांडे जी, जो हमारे सांसद हैं, उनसे बात किया जाएगा और उनको हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो इस क्षेत्र में आवें और यहाँ के लोगों के दुख दर्द को समझते हुए जो भी संभव सहयोग हो सकता है वो सहयोग करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो सहयोग करेंगे। सर जी, आज आप आए हुए हैं श्रमदान करने के लिए, आपकी अच्छा भूमिका है इस पुलिया को निर्माण में, आप श्रमदान भी कर रहे हैं और आगे भी आपके पिताजी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो भी कुछ समर्था रहेगा मैं देने के लिए तैयार होगा। क्या इस पुलिया की जो अखिलेश यादव जी ने जो भी बयान दिए हैं, इस बयान को आप, अखिलेश यादव जी को तो यही पता होगा कि हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद लगे हैं, चंदा पर चंदा दे रहे हैं, 2 करोड़ रुपया लग रहा है पुलिया पर, ये लोग दे रहे हैं, उनको तो ये लोग छल रहे हैं, इनको क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पूरी बातें नहीं पहुँची हैं। एकदम सर, 1-1 मिनट की आँख पल पल की बात उनके पास है, वो वीडियो में बताए भी हैं। और ओम यादव टैटू, हम लोग के जो मित्र हैं, वो जा करके अध्यक्ष जी से, विधायक जी खड़ा थे और सारेआम अध्यक्ष जी के सामने बताए हैं कि विधायक जी आपके हैं और पुलिया इनके क्षेत्र में चंदा द्वारा बनाई जा रही है। और अखिलेश यादव जी ने बताया कि गाजीपुर के जितने सांसद विधायक हैं सबको कहा जाएगा कि आप चंदा दे करके पुलिया बनवाइए। तो अब तक क्या ये लोग जा करके उनको गुमराह कर दिए हैं? यही राजनीति होती है क्या गाजीपुर में? गाजीपुर तो वीरों की धरती है और समाजवादियों की गढ़ है। देखिए, ये तो निश्चित है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है और समाजवादी पार्टी बड़े मजबूती के साथ आदमी के, जो गांव के गरीब हैं, उनके बातों को प्राथमिकता में रख करके ही काम किया जाता है। और जहां तक हमारे जनप्रतिनिधि का मामला है, मुझे संज्ञान में है कि माननीय विधायक मोहम्मदाबाद ने भी सहयोग किया है जी, 1 लाख रुपए का संभवतः सहयोग मिला है। तो ऐसा नहीं है कि जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे हैं या नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है कि हो सकता हो कि कोई आप पहले कर दिया, कोई बाद में करेगा। और माननीय सांसद जी से निश्चित रूप से मैं व्यक्तिगत स्तर पर बात करूंगा कि ये सिर्फ इस क्षेत्र का मामला नहीं है, ये इस क्षेत्र से बहुत सारे ऐसे अगल बगल के 10 ऐसे गांव हैं कि जो दोनों तरफ से आवागमन का रास्ता न होने की वजह से उन्हें बहुत दूरी तय करनी पड़ती थी। तो इस पुल के बन जाने से उनकी दूरी कम हो जाएगी। तो उसमें जो भी सहयोग हो सकता हो, भारत सरकार को पत्र लिखना होगा, माननीय गडकरी जी को पत्र लिखना होगा, और जो सहयोग मिल सकता हो अपने व्यक्तिगत, या तो निधि से हो सकता है या सहयोग से हो सकता है, वो दोनों काम माननीय सांसद जी करेंगे और कराएंगे। मुझे ऐसा सर जी, आप भी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं गाजीपुर के और वर्तमान भी जिला अध्यक्ष हैं गोपाल यादव जी। गोपाल यादव जी यहाँ आते हैं और फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। मैं टेलीफोन से उनसे कई बार बात भी किया हूँ। गोपाल जी से मैं ये भी कहा हूँ कि आप पुलिया पर गए और मीडिया में आ गए कि मैं पुलिया पर आया हूँ, क्यामपुर के लोगों को सहयोग दूंगा, लेकिन अब तक देखिए, आप हमारे बड़े सम्मानित पत्रकार साथी हैं और आप बड़े आक्रामक रूप से समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रहे हैं। और जहाँ तक जिलाध्यक्ष जी का प्रश्न है, मैं भी जिलाध्यक्ष रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, और वर्तमान में श्री गोपाल यादव जी हैं, अच्छे हैं और बड़ी संघर्षशील नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, लोगों को के बीच में भी शरीक हमेशा होते रहते हैं। ये सही है कि हो सकता हो कि कभी यहाँ पर आए हो, मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन आप उनसे बात करना चाहते हो, वो बात न कर रहे हो, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। नहीं, बात होती है सर, बात तो होती है, बताते भी हैं कि मैं अपने सारे विधायकों से कहूंगा कुछ न कुछ देंगे, लेकिन मीडिया में आने से हमसे कतराते हैं, कहते हैं कि मुद्दा क्या रहेगा। तो मुद्दा तो जिला अध्यक्ष है, आपके पिताजी के साथ हैं, फोटो खिंचा कर गए थे, आपके पिताजी आए और 5 लाख उनका दिल
बड़ा हुआ है और दे दिए। लेकिन जिला अध्यक्ष अपने विधायक से और अपने मुख्यमंत्री अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी ये सूचना देते कि ये समाजवादी गढ़ है सर। जितने इस गांव के लोग इस पुलिया से जाएंगे और जो भी आप देख रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, सब समाजवादी हैं लोग। बगल में माननीय एलजी साहब का मकान है, लेकिन एलजी साहब जब अब तक नहीं बनवाए, ये लोग बाइट में गांव के लोग बताए हैं कि एलजी साहब इसलिए पुल नहीं बनवाए कि कभी इनको हम लोग वोटें नहीं दिए, तो इस तरह भी नहीं बनवाएंगे। लेकिन समाजवादी लोग क्या कर रहे हैं, 50 वर्ष से समाजवादी लोग यहाँ हैं। अलका राय जी बीच में थी और कृष्णानंद राय जी थे, लेकिन उसके बाद समाजवादी के लोग ही यहाँ विधायक और सांसद हैं। अब तक चुप क्यों? इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के लोगों को घेर रहा हूँ और कि समाजवादी लोग अखिलेश यादव जी को सही तो बात बताएं। कहा तो जाए कि राजेश यादव कुशवाहा जी जो गाजीपुर के अच्छे हैं और इनके पिताजी 5 लाख रुपया वहां जाकर दे दिए हैं। चूंकि ये ना कहा जाए कि विधायक जी दिए हैं और फला दिए हैं और चिन्हा दिए हैं, या कोई मरवारी दे दिया है 5 लाख रुपया राजेश जी नहीं दिए हैं। इसीलिए मैं समाजवादियों को घेर रहा हूँ। देखिए, ये सही बात है कि समाजवादी क्षेत्र है और हमेशा समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम बुलंद रहा है। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो संकल्प समाजवादी पार्टी के लोगों ने यहाँ किया है, पीड़ा है, मन में दुख है, दर्द है, तो स्वाभाविक है कि आदमी अपनी पीड़ा को कहीं न कहीं तो कहेगा। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है कि यदि सही बात उचित फोरम पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की से लोग यहाँ के लोग यदि वार्ता कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई सहयोग नहीं करेगा। तमाम सारे लोग आएंगे, सहयोग करेंगे, श्रम का भी दान करेंगे और अपने निधि का भी दान करेंगे। अगर एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के यहाँ ये बात पहुंचा दी जाती तो शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एक बार बोल देते तो ये पुलिया 24 घंटा में बनकर तैयार हो जाती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो न जाने कितने पुल और सड़कों का निर्माण कार्य करा दिया। और उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में यदि किसी ने कुछ प्रयास किया होता तो ऐसा नहीं था कि ये पुल नहीं बना होता। और ये तो आज दुर्भाग्य है कि समाजवादी पार्टी की वर्तमान में सरकार नहीं है, वरना इतना ये निर्णय तो समाजवादी पार्टी की सरकार के एक फैसले के कि तुरंत कैबिनेट का बैठक होती और यहाँ पर एक छलका चाहे पुलिया या पुल का निर्माण कार्य तुरंत हो जाता। अखिलेश यादव जी ये भी बताए हैं कि मेरी सरकार आएगी तो सैदपुर जैसे पुलिया बगल में एक बड़ी बनवा दूंगा। चलिए इस बात को यहीं छोड़ दिया जाए सर। अब आया जाए कुछ क्षेत्र के लोग बता रहे हैं, जो मीडिया के लोग हम लोग दिखा रहे हैं कि जगदीश कुशवाहा जी ने 5 लाख रुपया पुलिया पर दान दिया, तो लोगों ने बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पानी मर रहा होगा। जगदीश कुशवाहा जी न सांसद हो पाएंगे, न विधायक हो पाएंगे, न एमएलसी भी लोग नहीं बनाने देंगे। चमचागिरी का मामला है, आपको अच्छी तरह से पता है। अगर हम चमचागिरी करेंगे तो आप भी हमको कहेंगे कि अच्छे हैं, चमचागिरी नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी कोई क्या सर हमारा सवाल है, क्या यहाँ से विधायकी या सांसद? देखिए, मैं पहले भी यहाँ आपसे मैं कह चुका हूँ कि आप हमारे पत्रकार साथी हैं और बहुत आक्रामक तरीके से समाजवादी पार्टी को आप अपने शब्दों के माध्यम से बहुत प्रयास आप कर रहे हैं घेरने का। और जहाँ तक आपने जो एक प्रश्न उठाया है कि क्या मुझे सांसद और विधायक बनना है, मैं तो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे मिला तो मैं गाजीपुर सदर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा था, दूसरे स्थान पे रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि यहाँ सहयोग करने के पीछे हमारी मंशा है कि मैं कोई चुनाव लड़ूं। वैसे तो मैं सक्रिय राजनीति में 2003 से हूँ और 2007 से लगातार मैं पद पे हूँ। आज मैं वर्तमान में राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी का और मैं 2007 से मैं लगातार संगठन के पद पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ऐसी मेरी कोई भावना नहीं है। ये एक ऐसा काम है जैसे लोग मंदिर का निर्माण करते हैं तो जो सारे लोग सहयोग करके एक भव्य मंदिर बनाते हैं, तो यह तो लोग यहाँ के लोगों ने, और मैं बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करूँगा आदरणीय कैप्टन साहब का कि जिन्होंने अपने जीवन की पूरी गाढ़ी कमाई को सिर्फ इस पुल के निर्माण के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जनता के लिए। तो जब एक आम व्यक्ति जिसको सरहद पर जो इस देश की रक्षा करने का काम करता है, वह व्यक्ति जब एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है तो हम जैसे लोगों को तो बिल्कुल इसमें आगे आना चाहिए। ये निस्वार्थ भाव से, इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का कोई छुपा हुआ कोई वो नहीं है कि नहीं मुझे चुनाव लड़ना है तो मैंने चंदा दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी, हाँ ठीक है कि मैं समाजवादी पार्टी से पहले चुनाव लड़ चुका हूं और आगे भी जहां भी अवसर मिलेगा मैं समाजवादी पार्टी से टिकट के लिए आवेदन करूंगा। पार्टी जहां जिम्मेदारी तय करेगी, जहां टिकट देगी, वहां से चुनाव लड़ूंगा। सर जी, क्या आपको ये नहीं लगता है कि समाजवादी गण में ये लोग जी रहे हैं, समाजवादियों के साथ हैं? बगल में एलजी साहब का घर है, एलजी साहब एक बार निगाह दे देते तो पुलिया बन जाती। क्या ये लोग आपको ये समझ में आ रहा है कि एलजी साहब इसीलिए इस पुलिया पर नहीं ध्यान दे रहे हैं और उनकी गाँव की पुलिया है कि ये लोग समाजवादी के साथ हैं? देखिए, यह तो सरकार की बिल्कुल पूरी तरीके से नाकामी, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी यह नहीं सोचा कि गांव का विकास हो।
वो सिर्फ नारों में कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन सच्चाई यही है कि आज किसान, आपने देखा होगा कि लगभग 400 से ज़्यादा 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए और साल भर से ज़्यादा उन्होंने अपने इस काले कृषि कानून को समाप्त करने के लिए धरना प्रदर्शन बैठे रहे। अभी आपने देखा होगा कि किसान नेता जो डब्बेवाल जी हैं, वो लगभग 70 से ज़्यादा दिनों तक आमरण अनशन किया, भूख हड़ताल किया, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कान पर जू नहीं रहेंगी। तो यह तो ऐसे लोग हैं, तो ऐसे एमएलजी साहब से क्या भरोसा कर सकते हैं? उनके तो दिमाग में पहले से ही वो तो ये लोग चाहते हैं कि ये हमारे वोटर नहीं है तो इनका विकास करके हम क्या करेंगे। अरे ये तो जनता का काम है, वोट देना न देना ये तो एक वैचारिक विरोध हो सकता है कि हम समाजवादी पार्टी के विचार से हैं तो हम समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हुए कोई, लेकिन जब सरकार बनती है तो वो जनता की बनती है, क्योंकि यह लोकतंत्र है। तो इस लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुनी हुई जनता की सरकार यह सोच करके काम करेगी ये हमारे वोटर नहीं है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, समाजवादी पार्टी ऐसा कार्य नहीं करती है। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि यदि 2027 में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो कयामपुर उनके दृष्टि में सबसे पहला गांव होगा कि जो बेहतर सुविधा समाजवादी पार्टी देने का काम करेगी। तो मित्रों, हमारे साथ गाजीपुर के पूर्व समाजवादी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष, समाजवादी नेता तो फिलहाल में ही हैं, और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश कुशवाहा जी थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भी हैं। और इन्होंने बताया कि अगर वर्तमान में 2027 में अगर सरकार आती है अखिलेश जी की, तो फिर क्यामपुर छावनी में पुल अच्छी तरह से और क्यामपुर छावनी के लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आने के लिए रोड भी सही नहीं है, लोग फिर बताएंगे। और राजेश कुशवाहा जी ने यहाँ आकर के और इनके पिताजी अपने गाड़ी कमाई, अपने तनख्वाह की, अपने पेंशन की कमाई इस पुलिया में दान दिए हुए हैं। और राजेश जी आए हैं, आज श्रमदान भी कर रहे हैं, आप वीडियो में देख रहे होंगे। और मैं समाजवादी नेताओं से और समाजवादी कुनबे से कहना चाहूँगा, कब, क्यों चुप, वजह क्या आप ठान लिए हैं कि ये सब लोग पीडीए और यादव वर्ग के लोग हैं, जाएंगे क्या? तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर इसी तरह परेशान हो जाएंगे, इसी तरह 2-4 गांव और पुलिया बना देगा तो फिर क्या होगा 2027 में, ये आप पर छोड़ता हूं। और मैं तब तक आप सब